हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। ओके, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रभाल एमपी में स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं ट्रिपल सी एग्ज़ाम से संबंधित फुल फॉर्म्स, और मैंने कोशिश की है कि एक ही टेस्ट सीरीज में सभी फुल फॉर्म को कवर करने की। 99% मेरी कोशिश है कि जितने भी फुल फॉर्म रिलेटेड हैं एग्ज़ाम से ट्रिपल सी, वो सारी फुल फॉर्म मैं आपको एक ही टेस्ट सीरीज में अवेलेबल करा दूं, एक ही वीडियोज़ में। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का मोस्ट टॉपिक आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फुल फॉर्म्स। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट। लॉगिन कर लेते हैं जहाँ से हमने ये टेस्ट सीरीज बनाई है। पहले हम इसको लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन कर लिया है हमने। ओके, चलो स्टार्ट कर देते हैं। देखते हैं यहाँ पे फुल फॉर्म्स है बनी हुई हैं। सबसे पहले देखते हैं फुल फॉर्म्स कह रहा है HTTP। HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है। नेक्स्ट है HTTPS। HTTPS का मीन्स होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है ना। नेक्स्ट है HTML। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML। HTML का पूरा नाम होता है स्पोकन टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है HTML का? स्पोकन टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, या फिर स्ट्रक्चर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज भी हो सकता है। ओके। नेक्स्ट है XML। XML का पूरा नाम होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है XML का? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। SGML का फुल फॉर्म होता है जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज। ओके, तो इसलिए सब क्या है? ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है TCP/IP। TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके। ISP का पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है ISP? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ओके, इसलिए क्या है? ये ट्रू है। नेक्स्ट है TLS। TLS का पूरा नाम होता है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। क्या होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। SSL का मीन्स होता है सिक्योर सॉकेट्स लेयर। SSL सिक्योर सॉकेट्स लेयर, इसलिए क्या भैया? ट्रू है। नेक्स्ट है NNTP। NNTP क्या था? नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये सब किस पे यूज़, ये NNTP किस में यूज होता है? यूजनेट में। किस में? यूजनेट में। NNTP फुल फॉर्म है नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP का पूरा नाम फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ओके, ये भी क्या है? ट्रू हो जाएगा, क्योंकि स्पेलिंग सब सही लिखी है। नेक्स्ट क्या है? SSH। SSH का फुल नेम है सिक्योर सॉकेट शेल। क्या है? SSH सिक्योर सॉकेट शेल प्रोटोकॉल। SCP का पूरा नाम है सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल। ओके, SCP मीन्स सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल। ये सारी कैसी फुल फॉर्म है? इंटरनेट से रिलेटेड है सारी। अभी जितना सीरीज चल रहा है ये सब इंटरनेट से रिलेटेड है। नेक्स्ट है SFTP। SFTP मीन्स सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SFTP का फुल फॉर्म है सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है ESMTP। ESMTP का फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या हो जाता है? ESMTP का एक्सटेंडेड सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देखते हैं SMTP। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMTP का क्या था? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। POP3 का पूरा नाम क्या है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं XMPP। XMPP का फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल मैसेजिंग एंड प्रेजेंस प्रोटोकॉल। क्या होता है? एक्सटेंसिबल मैसेजिंग एंड प्रेजेंस प्रोटोकॉल। SNMP का फुल फॉर्म है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। क्या हो जाता है? सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, इसलिए ये भी क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट है ICT। ICT का फुल नेम होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ओके। नेक्स्ट है IMAP। IMAP का फुल नेम है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। क्या हो जाता है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देखते हैं UIDAI। UIDAI जिसको हम लोग आधार बोलते हैं, उसका फुल नेम होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिर AEPS। AEPS का फुल नेम होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। AEPS आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। IIN इशूअर आइडेंटिफिकेशन नंबर। IIN का फुल नेम है इशूअर आइडेंटिफिकेशन नंबर। फिर है ABRS। ABRS का फुल नेम है आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस।
ओके, ABRS का फुल नेम है क्या, आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस। नेक्स्ट है पैन, पैन का फुल नेम है परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन का क्या पूरा नाम होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर। UDP यूजर डेटा प्रोटोकॉल, UDP का फुल फॉर्म है यूजर डेटा प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देखते हैं NEGP, NEGP फुल नेम होता है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। क्या होता है, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। EPFO, EPFO का फुल नेम है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। EPFO फुल नेम है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं उमंग, ये उमंग ऐप है, ठीक है। इसका फुल नेम होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। क्या होता है उमंग मोबाइल का, यूनिफाइड मोबाइल, ठीक है। उमंग ऐप का क्या होता है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। इसको बनाया गया था, इसको डेवलप किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू। किसके थ्रू इसको बनाया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू, ठीक है। और इसको गवर्न कौन करता है, NEGD, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, ठीक है। नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन इसको क्या कर दी है, मतलब गवर्न कर दी। अब उमंग ऐप के बारे में और थोड़ा जान लेते। उमंग ऐप जो है क्या है, 13 भाषाओं में क्या है, 13 लैंग्वेजेस में क्या है, अवेलेबल है, ठीक है ना। ये उमंग ऐप जो है 13 भाषाओं में क्या है, अवेलेबल है। और इस पर क्या था, 100 से अधिक मतलब सर्विसेज जो है इसमें अवेलेबल हैं, 100 से अधिक सर्विसेज इसमें अवेलेबल हैं, ठीक है। क्लियर क्वेश्चन उमंग ऐप से। नेक्स्ट देखते हैं PMKVY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। PMSBY, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, फुल नेम होता है ये। AICTE का फुल नेम है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। FSF का फुल नेम है फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, FSF का फुल नेम क्या है, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं SMS की बात करते हैं। SMS का फुल नेम है शॉर्ट मैसेज सर्विस। क्या होता है, शॉर्ट मैसेज सर्विस। MMS का फुल नेम होता है मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। MMS का फुल नेम है मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। GSM का फुल नेम होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। GSM फुल नेम ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। UHF का पूरा नाम होता है अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी। क्या होता है, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी। नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पे विभिन्न प्रकार की जनरेशन्स दी हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिफरेंट जो है जनरेशन दी कि मतलब 1G का नेम, 1G का मीन्स होता है फर्स्ट जनरेशन ऑफ एनालॉग टेक्नोलॉजी। और इसमें स्पीड मतलब कितना मिलता था, 2.4 kbps का। जो फर्स्ट जनरेशन थी टेक्नोलॉजी उसमें स्पीड था 2.4 kbps। और वो किस पे डिपेंड थी, एनालॉग टेक्नोलॉजी पे। 2G आया, 2G भी क्या था, सेकेंड जनरेशन टेलीफोन टेक्नोलॉजी। स्पीड कितना था, 50 kb हो जाती, स्पीड कितनी जाती, 50 kb। फिर आती 3G। 3G का मीन्स होता है थर्ड जनरेशन ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी। स्पीड ऑफ 3G 2 Mbps। अब 3G में क्या हुआ, स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाती, कितनी हो जाती, 2 Mbps हो जाती। क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, स्पीड का भी पूछ सकता है या मतलब टेक्नोलॉजी, ठीक है। 4G आता है, फोर्थ जनरेशन। यहाँ पे G का मीन्स क्या होता है, जनरेशन होता है, इस चीज ध्यान में रखिएगा। G मीन्स जनरेशन, फोर्थ जनरेशन ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी। स्पीड ऑफ 4G इज 100 Mbps। कितना होता है, 100 Mbps तक पहुंच जाती स्पीड है, ठीक है। नेक्स्ट है 5G। 5G में क्या होता है, फिफ्थ जनरेशन ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। स्पीड कितना होता है इसका, 1 Gbps होता है। 1 Gbps तक का जो है 5G का स्पीड आएगा। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस, तो इसलिए ट्रू हो जाता है। नेक्स्ट है इनके फुल फॉर्म देख ले, अभी जो हमने ऊपर पढ़ा इनके फुल फॉर्म देख ले। KBPS का मीन्स होता है किलोबिट्स पर सेकेंड। क्या होता है, किलोबिट्स पर सेकेंड। MBPS का होता है मेगाबिट्स पर सेकेंड। GBPS गीगाबिट्स पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पे USSR दिया। अब हम यहाँ पे इंटरनेट जब इस्टेब्लिश की हो रहा था उस समय की ये बातें हैं, ठीक। USSR क्या है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। USSR यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यहाँ पे बात हम कर रहे हैं, ठीक है, जब ARPA को डेवलप किया गया था, ठीक है। ARP, ARPA का मीन्स होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ठीक है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। इसको जो है AT&T लैब में इसको डेवलप किया गया था, AT&T लैब में, ठीक है। 1969 में क्या हुआ था, ARPA नेटवर्क बना था। फर्स्ट नेटवर्क कौन सा था, फर्स्ट नेटवर्क का अगर नाम पूछा जाए तो क्या था, आप लोग क्या बताएंगे, ARPA बताएंगे। क्या बताएंगे, ARPA का क्या पूरा नाम होता है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट क्या कह रहा है, यूसीएलए, यूसीएलए का फुल नेम था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स, ठीक है। एसआरआई का मीन्स होता है स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट। यूसीएसबी मीन्स होता है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सांता बारबरा। इन जगहों पे क्या हुआ था, इन सभी जगहों पे इंटरनेट के बारे में रिसर्च चले थे। ओके, इंटरनेट के बारे में क्या हुआ, रिसर्च। नेक्स्ट आ रहा था www, वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ठीक है। यहाँ पे एल लगा लेते हैं WR के बाद, ठीक है। WRLD वर्ल्ड वाइड वेब होता है। W3C का था, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, W3C का पूरा नाम क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। फिर IPv4 का मीन्स है, देखिए IPv4 का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। IPv6 का मीन्स होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 होता है। क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 होता है, इसलिए ये भी क्या हमारा ट्रू हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं IRTF। ये सारे क्या है, इंटरनेट गवर्नेंस, ये इंटरनेट ऑर्गेनाइजेशन है जो मतलब इंटरनेट को गवर्न करते हैं। तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेट को क्या करते हैं, गवर्न करते हैं। जिसमें पहला क्या है, IRTF। IRTF का मीन्स होता है इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स। ICANN फुल नेम है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स, ठीक है ना। इंटरनेशनल काउंसिल फॉर असाइन नेम एंड नंबर्स। IETF इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। IETF का फुल नेम होता है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। IAB का फुल नेम है इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड। नेक्स्ट देखते हैं मॉडेम का। मॉडेम मीन्स होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। NIC फुल नेम होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। NIC का पूरा नाम है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेक्स्ट देखते हैं BSNL। BSNL का फुल नेम है भारत संचार निगम लिमिटेड। क्या होता है BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड। MTNL फुल नेम है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। VSNL मीन्स विदेश संचार निगम लिमिटेड। अगर ये सारी फुल फॉर्म आप लोग पूरा वीडियो 1 से 2 बार में देखेंगे तो 101% आपको सभी याद हो जाएंगे और इन्हीं में से आना है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। नेक्स्ट है DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। DSL का फुल नेम होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। STD फुल नेम होता है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। क्या होता है STD का, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग होता है, ठीक है, इसलिए ट्रू है सब। वाईफाई फुल नेम है वायरलेस फिडेलिटी। क्या होता है वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटी। WLAN फुल नेम है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। WLAN फुल नेम है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, नेक्स्ट देखते हैं WiMAX। WiMAX का फुल नेम है वर्ल्ड वाइड इंटेरोपेरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। बिल्कुल सही, वर्ल्ड वाइड इंटेरोपेरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। USB फुल नेम है यूनिवर्सल सीरियल बस। ओके, नेक्स्ट चलते हैं PNG। ये जहाँ पे PNG, BMP, GIF, JPG, TIFF, ये सारी क्या इमेज फॉर्मेट दी हुई है यहाँ पे। क्या होता है इमेज फॉर्मेट। PNG का पूरा नाम क्या होता है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। PNG का पूरा नाम क्या होता है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। BMP का पूरा नाम क्या है, बिट मैप पिक्चर्स। GIF का पूरा नाम है ग्राफिक्स इमेज फॉर्मेट। JPG फुल नेम है जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। JPG का पूरा नाम है जॉइंट पिक्चर ग्राफिक्स। TIFF फुल नेम है तय इमेज फाइल फॉर्मेट। क्या होता है TIFF का, तय इमेज फाइल फॉर्मेट। याद कर लीजिएगा, ये सारे JPG फंक्शन होते हैं, सारे JPG एक्सटेंशन नेम है ये सारे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का फुल नेम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगर पूछा जाए URI मीन्स होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ओके, नेक्स्ट इंट्रानेट का फुल नेम होता है इंटरनेट रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस नेटवर्क। इंट्रानेट का मीन्स होता है इंटरनेट रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस नेटवर्क, और इंटरनेट का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। ओके, नेक्स्ट है VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वाइप का फुल नेम होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। E-कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। IRC इंटरनेट रिले चैट। IRC का मीन्स होता है इंटरनेट रिले चैट। फिर यहाँ पे बात करें CDMA की, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। क्या फुल नेम होता है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। TDMA, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। TDMA फुल नेम है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। GPRS फुल नेम है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है IESG फुल नेम है, ये भी आपका इंटरनेट ऑर्गेनाइजेशन है जो मतलब इंटरनेट को गवर्न करते हैं। इंटरनेट इंजीनियरिंग स्टीयरिंग ग्रुप। IESG का मीन्स होता है इंटरनेट इंजीनियरिंग स्टीयरिंग ग्रुप।
ISOC का मीन्स है इंटरनेट सोसाइटी। क्या होता है? इंटरनेट सोसाइटी। IANA का मीन्स होता है इंटरनेट असाइन नंबर्स अथॉरिटी। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे ISDN का फुल नेम होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। DNS का मीन्स होता है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम होता है। NAPS का देखते हैं नेटवर्क एक्सेस पॉइंट। NAPS का फुल नेम होता है नेटवर्क एक्सेस पॉइंट। VPN का फुल नेम है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VPN फुल नेम क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ओके, नेक्स्ट देखते हैं DBMS क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। RDBMS क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं SQL का फुल नेम क्या होता है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। क्या होता है? SQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। CSS का मीन तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। ओके, इसलिए ये भी सब क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट है DHTML फुल नेम डायनेमिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। DHTML डायनेमिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। डोम का डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डोम का फुल नेम होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। नेक्स्ट देखते हैं IDS इंस्ट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम। IDS फुल नेम होता है इंस्ट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम। GI फुल नेम जियोग्राफिकल इंडिकेशन। GI का पूरा नाम क्या था? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। नेक्स्ट देखते हैं FOAS का पूरा नाम है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक, क्या होता है? फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। BIOS का पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ALU का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। MU मेमोरी यूनिट। CU कंट्रोल यूनिट। यहाँ पे अब हम बिल्कुल सीरियल से लेकर चल रहे हैं। CPU एक पार्ट्स होता है, ठीक है, CPU एक भाग है, ठीक है। CPU का है एक चीज़ है, ठीक है, एक मेमोरी है। किसका है? मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन जिसको भी बोलते हैं। क्या बोलते करा इसको हम लोग? जो है ब्रेन भी बोलते हैं। किसका? कंप्यूटर का। ठीक है, इसके भाग कौन से थे? ALU होता है इसका पार्ट्स, MU होता है और CU होता है। हम इसलिए एक सीक्वेंस में लेकर चल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा सब लोग। नेक्स्ट आ जाते हैं रैम का क्या था? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रैम यहाँ पे क्या है? एक रैम क्या हो गई? एक यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी हो गई। अब उसके पार्ट्स यहाँ पे सारे दिए हुए हैं इसी में। पहला पार्ट्स है DRAM का मीन्स है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट पार्ट्स है इसका SRAM होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है DRAM का पार्ट्स है SDRAM। ठीक है, DRAM का पार्ट्स क्या है? SDRAM सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर DDR डबल डेटा रेट मेमोरी। ये सारे याद कर लीजिएगा, एक एक मैंने चूज करके रखा है। फिर यहाँ पे बात करते हैं रोम की। रोम का फुल नेम होता है रीड ओनली मेमोरी। अब रोम के पार्ट्स हैं यहाँ पे। कौन सा पहला पार्ट्स है? PROM का मीन्स होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर आ जाता है EPROM का मीन्स होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट पार्ट है क्या? EEPROM का मीन्स क्या होता है? इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं OCR क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन, कुछ भी हो सकता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन। अगर रीडर नहीं लगा होगा तो वहाँ पे क्या लगा होगा? रिकॉग्निशन लगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्निशन। रीडर नहीं होगा तो क्या होगा? रिकॉग्निशन होगा। ओके, ध्यान में रखिएगा। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन। BCR बार कोड रीडर। इसलिए ये सब क्या है? ट्रू है, क्योंकि सारी हमने यहाँ पे सही सब बनाया है, क्योंकि हमें पेपर बनाना है बच्चों, आप लोगों को याद कराना है। और आप लोग अगर 2 से 3 बार अगर इस वीडियो को देखेंगे 101% आप लोगों को बिल्कुल लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे कैड कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कैड का फुल नेम होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वीडियो का फुल नेम क्या था? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। CRT का होता है कैथोड रे ट्यूब। CRT का क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब। LCD का लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। क्या होता है? LCD फुल नेम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। TFT का फुल नेम देखते हैं थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। LED फुल नेम होता है लाइट एमिटिंग डायोड। LED का पूरा नाम लाइट एमिटिंग डायोड। HDD का फुल नेम होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। FDD फुल फॉर्म फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट आता है CD-ROM फुल नेम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अब यहाँ पे CDR है। CDR का मीन्स है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। इसमें केवल वन टाइम डेटा हम क्या कर सकते हैं? वन टाइम डेटा क्या करते हैं? राइट करेंगे और रीड अगेन टू अगेन करेंगे। फिर आता है CDRW कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। इसमें हम लोग डेटा अगेन टू अगेन रीड एंड राइट दोनों कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ओके, DVD में भी यही होता है DVD RW। ओके,
नेक्स्ट है ओएस। ओएस का मीन्स होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, आरटीओएस रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लियर। जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सीयूआई करेक्टर यूजर इंटरफेस, ओके। नेक्स्ट बॉस, BOSS भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, बॉस का फुल नेम होता है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। पीसी पर्सनल कंप्यूटर, डॉस का पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर यहीं पे MS लग जाए इसके आगे तो क्या आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। MS DOS जब पढ़ा जाता है ना, MS DOS क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। नेक्स्ट देखते हैं लैन। लैन का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क, फिर इसी का पार्ट्स होता है कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क, ठीक। लैन का ही पार्ट्स है पैन, पैन का मीन्स होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, ओके। नेक्स्ट आता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन WAN वाइड एरिया नेटवर्क, वैन का फुल नेम क्या था वाइड एरिया नेटवर्क। फिर आ जाता है यूटीपी, यूटीपी मीन अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, STP क्या होता है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। अब देखिएगा यूटीपी और यूटीपी के केवल किस में प्रयोग है, यूटीपी केवल जो हम लोग किस में फ़ोन करते हैं टेलीफोन फोन लाइन में करते हैं, किस में टेलीफोन लाइन में। और जो STP जो केबल होती है, और जो STP जो केबल होती है वो हम लोग किस में यूज़ करते हैं, जो हम लोग के यहाँ डिश वाला केबल लगा होता है, डिश वाला जो केबल लगा होता है वो हमारा क्या था STP होता है, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर में होता है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ओके। ईमेल, ईमेल का मीन्स होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये हम लगा देते हैं जिससे कोई मुझे डिस्टर्ब ना कर पावे, है ना। अब आराम से काम करते हैं। ईमेल का मीन्स होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ओके। CC क्या मीन्स होता है कार्बन कॉपी, BCC का होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है ना। ये मेल से संबंधित होते हैं, ठीक है। PSTN पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, PSDN पब्लिक स्विच डेटा नेटवर्क, ओके। VANS वैल्यू एडेड नेटवर्क सर्विस, VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स, ये इसके फुल फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं TFTP, TFTP का क्या था ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका पूरा नाम है ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। UTS का फुल नेम है अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम्स, ठीक है, अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है WAIS, WAIS का मीन्स होता है वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर्स, ठीक है, वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर्स। माइम, माइम का फुल नेम होता है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस, ओके। नेक्स्ट देखते हैं B2B, B2B का मीन्स होता है बिजनेस टू बिजनेस, B2C बिजनेस टू कंज्यूमर, C2B कंज्यूमर टू बिजनेस, C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ओके। सेम इसी प्रकार से G2C आता है, G2C क्या आता है गवर्नमेंट टू सिटीजन या फिर कंज्यूमर। G2B क्या क्या होता है गवर्नमेंट टू बिजनेस, G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, G2E का मीन्स होता है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉइज, ओके। नेक्स्ट देखते हैं IRCTC, IRCTC का पूरा नाम होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन। इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का फुल नेम होता है इंटरनेशनल मल्टीलेटरल पार्टनरशिप अगेंस्ट साइबर थ्रेट्स, ठीक है। इम्पैक्ट का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल मल्टीलेटरल पार्टनरशिप अगेंस्ट साइबर थ्रेट्स, ओके। तो आप लोग ये वीडियो पूरी तरह से देखते रहिएगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा, इससे पहले आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। आप लोग 1 से 2 बार इस वीडियो को देखेंगे, हमें उम्मीद है पूरी तरह से कि आप लोगों को पूरा फुल फॉर्म लर्न हो जाएगा बिफोर एग्जाम। सारी फुल फॉर्म मैंने एक ही वीडियो में कवर किया, इसी टेस्ट सीरीज में हमने कवर की है सारी फुल फॉर्म, जो जितनी भी इंपॉर्टेंट हैं, जितनी भी चांसेस हैं वो आ सकती हैं, सब इसी में किया। नेक्स्ट है 66 MDA मेल डिलीवर एजेंट, MDA का पूरा नाम क्या होता है मेल डिलीवर एजेंट। फिर ICMP का फुल नेम होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ICMP का क्या नाम होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ICMP यानी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। नेक्स्ट आता है QR कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड, QR का मीन्स होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड, ओके। UPI देखते हैं, UPI क्या होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। NPCI क्या था नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया, क्या था नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया होता है, ओके। तो यहाँ पे भी ट्रू हो जाता है। नेक्स्ट है 68 देखते हैं, 68 क्या था भीम, भीम का मीन्स होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी, USSD यानी अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विसेज डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विसेज डेटा, इसलिए ये भी क्या हो जाता है ट्रू हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है बेटा देखिएगा 69 KYC,
केवाईसी का फुल नेम होता है नो योर कस्टमर। एमएमआईडी मोबाइल मनी आइडेंटिफाई, मोबाइल मनी आइडेंटिफाई, एमएमआईडी का मीन्स क्या होता है, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर होता है। ओके, ये हमारा ट्रू हो जाता है। नेक्स्ट है कार्ड। कार्ड का जो पूरा नाम होता है देखिएगा, कंप्यूटर एडेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट बिजनेस। क्या होता है कार्ड का पूरा, कंप्यूटर एडेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट बिजनेस। पीओएस, पीओएस का फुल नेम क्या होता है, पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सेल होता है। ओके, इसलिए ये क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। नेक्स्ट आता है 71, नेफ्ट का पूरा नाम क्या होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेफ्ट का क्या होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस का फुल नेम क्या होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एटीएम। एटीएम का पूरा नाम क्या था, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। आईएफएससी फुल नेम क्या था, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। क्या होता है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। नेक्स्ट देखते हैं आईएमपीएस। आईएमपीएस होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। क्यूएसएएम, क्यूएसएएम फुल नेम होता है क्वेरी सर्विस ऑन आधार मैपर, क्वेरी सर्विस ऑन आधार मैपर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं डीएफटी। डीएफटी का फुल नेम होता है डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स। क्या होता है, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स। आरबीआई का फुल नेम होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, डीएफटी का एक और फुल नेम होता है ड्राई फिल्म थिक। डीएफटी का एक और जो है होता है, डीएफटी का फुल नेम क्या होता है, ड्राई फिल्म थिक। ठीक है ना, ये भी होता है इसका डीएफटी का फुल नेम, ड्राई फिल्म थिक। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एपीवाई। एपीवाई का मीन्स होता है अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना। एनआरआई, जिनको हम लोग एनआरआई बोलते हैं, उसका नेम होता है नॉन रेजिडेंट इंडियन, नॉन रेजिडेंट इंडियन। ओके, ये सारी वही फुल फॉर्म्स हैं जो अभी तक आपके ट्रिपल एस एग्ज़ाम में पूछी गई, उन सभी को हमने कवर किया जब से ट्रिपल एस एग्ज़ाम शुरू हुआ है पेपर देना, जब से भी शुरू हुआ है पुराने समय से लेकर अब तक, वो सारी फुल फॉर्म्स को मैंने इसमें रिपीट किया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं टीडीएस। टीडीएस का पूरा नेम होता है, टीडीएस मीन टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जीएसटी का गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी फुल नेम होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आईआईओटी। आईआईओटी का फुल नेम होता है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आईओटी का फुल नेम होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आईओटी का फुल नेम क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ओके, ये भी आपका क्या हो जाता है, ट्रू आपका हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नास्कॉम। नास्कॉम का देखते हैं क्या होता है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। नास्कॉम का फुल नेम होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। एआई का पूरा नाम होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, एआई का फुल नेम होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं एसएएस। एसएएस का फुल नेम होता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिस्टम, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिस्टम। फिर होता है यूयूसीपी। यूयूसीपी का फुल नेम होता है यूनिक्स टू यूनिक्स कॉपी प्रोटोकॉल, यूनिक्स टू यूनिक्स कॉपी प्रोटोकॉल होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 80 नंबर पे यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ओके, यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एंड नंबर 81 IMEI। IMEI मीन्स होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ठीक है, IMEI का फुल नेम क्या होता है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। SEO, SEO का फुल नेम होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है P2P। P2P का फुल नेम होता है पीयर टू पीयर। P2P का फुल नेम क्या होता है, पीयर टू पीयर। RTF का फुल नेम होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। क्या होता है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। ODT का फुल नेम क्या होता है, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। ODS का फुल नेम क्या था, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। ODP का फुल नेम क्या था, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं APR। APR का मीन्स होता है एनुअल परसेंटेज रेट। क्या होता है, एनुअल परसेंटेज रेट। स्विफ्ट, देखिए बहुत बार पूछा जाता है स्विफ्ट कोड। स्विफ्ट कोड क्या होता है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फिनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। स्विफ्ट कोड का जो फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फिनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन होता है। ठीक है ना, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। फिर आ जाता है मैक। देखते हैं क्या होता है, मैक का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ODD ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव। ओके, ODD यानी कि ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट आ जाते हैं
आ जाते हैं इस पे 85 है यूटीआर, यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस। यूटीआर का मीन्स होता है यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस। ओएसआई का ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। एचएमडी का फुल नेम होता है हेड माउंटेड डिस्प्ले। एचएमडी का फुल नेम होता है हेड माउंटेड डिस्प्ले। सिम का फुल नेम होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल या सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे आईवीआर। आईवीआर का फुल नेम होता है इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। आईवीआर का फुल नेम होता है इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। डब्ल्यूएमए फुल नेम विंडोज मेटा फाइल। ओके, आरटीएस का रियल टाइम स्ट्रेटजी। आरटीएस फुल नेम होता है रियल टाइम स्ट्रेटजी। डब्ल्यूएमपी का फुल नेम है विंडोज मीडिया प्लेयर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जी है 87 नंबर है। जीटीएलडी का फुल नेम होता है जेनरिक टॉप लेवल डोमेन। क्या होता है? जेनरिक टॉप लेवल डोमेन। एनिएक का फुल नेम होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। एनिएक का फुल नेम है। यूनिवेक का फुल नेम है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ईडीवेक का फुल नेम है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ईडीएसएसी फुल नेम है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है, फिर देखते हैं एक बार। जीटीएलडी मीन्स जेनरिक टॉप लेवल डोमेन। एनिएक मीन्स इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। यूनिवेक मीन्स यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एडीवेक मीन्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ईडीएसएसी मीन्स इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आरडीएस। आरडीएस का मीन्स होता है रिमोट डेस्कटॉप सर्विस। ओके, ईसीबी एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग। ठीक है, एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग। एनएनयूपी का मीन्स होता है नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस, ये भी आपके सारा ट्रू है। नेक्स्ट 89 पे आ जाता है डीईएस, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। डीईएस का मीन्स होता है डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। एसईटी का फुल नेम होता है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन। ट्रिपल सी का फुल नेम होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स। ओके, ये भी आपका क्या ट्रू हो जाता है। फिर आ जाता है एनएसएफ का मीन्स होता है नेशनल साइंस फाउंडेशन। ओएसएफ मीन्स होता है ओपन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। कोबोल का पूरा नाम है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेसिक पे आ जाते हैं। बेसिक जो एक लैंग्वेज है उसका फुल नेम होता है बेगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ओके, बेगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन। यूपीएस का पूरा नाम होता है अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई। ठीक है, बेसिक बेगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, यूपीएस अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 92 में पहला आरपी का पूरा नाम क्या था? रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन। HSTP हाई स्पीड ट्रांसफर प्रोटोकॉल। NPI नेटवर्क प्रोवाइडर इंटरफेस। DLC डेटा लिंक कंट्रोलर। ओके, RPA का पूरा नाम क्या होता है? रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। HSTP फुल नेम हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। NPI नेटवर्क प्रोवाइडर इंटरफेस। DLC डेटा लिंक कंट्रोलर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं CTCP का फुल नेम होता है क्या? क्लाइंट टू क्लाइंट प्रोटोकॉल। ASCII का फुल नेम होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। CMOS का फुल नेम होता है कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। CMOS फुल नेम होता है कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। WAP का फुल नेम होता है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल WAP। देखिएगा CTCP का फुल नेम क्या होता है यहाँ पे? क्लाइंट टू क्लाइंट प्रोटोकॉल। ASCII का अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। CMOS का कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। WAP का वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देखते हैं FQDN फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। SAN स्टोरेज एरिया नेटवर्क। SAN का क्या होता है फुल नेम? स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ORS ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सर्विस सिस्टम। WLL का होता है वायरलेस इन लोकल लूप। ओके, नेक्स्ट आ जाता है सारथी का नाम सुना, सारथी ऐप होता है का सिनराइज एडवांस एप्लीकेशन रेल ट्रेवल हेल्प एंड इंफॉर्मेशन। सारथी ऐप जो
है उसका फुल नेम है सनराइज एडवांस एप्लीकेशन रेल ट्रेवल हेल्प एंड इंफॉर्मेशन। लिस्प का फुल नेम होता है लिस्ट प्रोसेसिंग। ओके, लिस्प का फुल नेम होता है लिस्ट प्रोसेसिंग। ईडीएस का फुल नेम है इलेक्ट्रॉनिक डेटा सिस्टम। ईडीएस मीन्स इलेक्ट्रॉनिक डेटा सिस्टम। ईडीआई, ईडीआई मीन्स इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ईडीआई मीन्स इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ईडीपी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ईडीपी का फुल नेम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा इन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। डीएफटी ड्राई फिल्म थिक, अभी हमने बताया था वहाँ पर भी डीएफटी का ड्राई फिल्म थिक। गीगो का फुल नेम होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। गार्बेज इन गार्बेज आउट। फीफो का फुल नेम होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है फीफो का। फिर ये ईटाल, ईटाल का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन एग्रीगेशन एंड एनालिसिस लेयर। ईटाल का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन एग्रीगेशन एंड एनालिसिस लेयर होता है। ओके, ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है? पूरी तरह से ट्रू रहा। नेक्स्ट आ जाता है एडीसी। एडीसी का फुल नेम होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। डीएफएस का फुल नेम होता है डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। एफईटी का फुल नेम होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ईसीबी का पूरा नेम होता है इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक। ईसीबी का फुल नेम है इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की एएमडी का। एएमडी का मीन्स होता है एडवांस माइक्रो डिवाइसेस। एडवांस माइक्रो डिवाइसेस। आईआईएस का मीन्स होता है इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस। इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस। ईबीसीडी का फुल नेम होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। पिन का फुल नेम होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओके, देखिएगा एएमडी एडवांस माइक्रो डिवाइसेस, आईआईएस इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस, ईबीसीडी एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, पिन पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे डीपीआई का। डीपीआई का जो फुल फॉर्म होता है डॉट पर इंच। डॉट पर इंच। पीएनआर जो कि होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। पीएनआर मीन्स पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। वीजीए मीन्स वीडियो ग्राफिक्स एरे। कैश, CASS कैश का पूरा नाम होता है कम्युनिकेशन एज अ सर्विस। कम्युनिकेशन एज अ सर्विस। एफपीएस का होता है फ्रेम्स पर सेकेंड। फ्रेम्स पर सेकेंड्स होता है। क्या होता है? डीपीआई डॉट्स पर इंच। वीजीए वीडियोग्राफिक एरे। CAAS कास का फुल नेम होता है कम्युनिकेशन एज अ सर्विस। FPS फ्रेम्स पर सेकेंड्स। ओके, नेक्स्ट आता है CMS। CMS का मीन्स होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। CMS का मीन्स होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। CRM का फुल नेम होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। MPU का होता है मेमोरी प्रोटेक्शन यूनिट। MPU का फुल नेम होता है क्या? मेमोरी प्रोटेक्शन यूनिट। ओके, तो ये यहाँ पे हर क्वेश्चन हो जाते हैं। अब कुछ और देख लीजिएगा फटाफट। CVV का फुल फॉर्म क्या होता है? CVV का फुल फॉर्म क्या होता है? कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। क्या होता है? कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है। किसका फुल फॉर्म होता है? CVV का फुल फॉर्म क्या होता है? कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है। नेक्स्ट फुल फॉर्म देख लीजिएगा OTP का। OTP का क्या क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड। वन टाइम पासवर्ड। वन टाइम पासवर्ड किसका फुल फॉर्म होता है? OTP का। OTP का फुल फॉर्म क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड होता है। नेक्स्ट होता है PAP। ठीक है, नेक्स्ट होता है PAP। PAP PAP का फुल नेम देखिएगा। PAP का होता है पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। PAP का मतलब होता है पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल किसका फुल नेम होता है? PAP का। ठीक है, PAP का फुल नेम क्या था? पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो आज का सीरीज कैंसिल क्लियर हो जाता है। इसमें ऑल सभी जो फुल फॉर्म रिलेटेड हैं आपके एग्ज़ाम से, अगर ठीक है एक से दो बार आप लोग देखेंगे आपको 101% जो है पूरा इसमें मिलेगा इसमें। ओके ओके, गुड डे एंड गुड बाय। पानी लिया, पानी पियोगे? सीधे चाय ही बना।